दोस्तों सीधी बात नो बकवास एपिसोड में आपका स्वागत है अपने चैनल द रियल रिपोर्ट में। दोस्तों आज हम बात करेंगे 8 पे कमीशन अगर 2028 में लागू हुआ तो 8वें वेतन आयोग को कितना मिलेगा एरियर। समझिए इसी वीडियो में पूरा कैलकुलेशन कि क्या है 8वां पगार पंच 8 पे कमीशन। 7वें वेतन आयोग का 10 साल का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है। इसी कारण अब पूरा फोकस 8वें वेतन आयोग पर है। कब लागू होगा, वेतन कितना बढ़ेगा। सरकार टर्म्स ऑफ रेफरेंस टीओआर पहले जारी कर चुकी है। जस्टिस रंजन देसाई की ध्यान में आयोग में काम शुरू कर दिया है। हालांकि लागू तारीख अब सामने नहीं आई है। अनुमान बताते हैं कि सिफारिश अब जनवरी 2026 के बजाय शुरुआती 2028 में लागू हो सकती है। देरी से लागू हुआ तो बढ़ जाएंगे एरियर। सरकार 8वें वेतन आयोग को नोटिफाई कर चुकी है और इससे टीओआर भी मंजूर हो चुके हैं। आयोग को रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। पिछले अनुभव बताते हैं कि रिपोर्ट जमा होने के बाद सरकार 3 से 6 महीने समीक्षा और अनुमोदन में लेती है। इस हिसाब से 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत में इसके लागू होने की सबसे अधिक संभावनाएं हैं। अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें देरी से लागू होती है तो इन्हें बैकडेट यानी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाता है, तो कर्मचारियों को भारी एरियर्स मिल सकता है। यही कारण है कि देरी कर्मचारियों के लिए नकद लाभ भी बन सकती है। वेतन कितना बढ़ सकता है। एम्बिट कैपिटल सहित कई बाजार विशेषज्ञों का अनुमान है कि 8 पे कमीशन से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में 30 से 34% की बढ़ोतरी हो सकती है। इस बढ़ोतरी का आधार होगा फिटमेंट फैक्टर यानी वह गुणांक जिससे नए बेसिक पे तय होती है। रिपोर्ट्स बताती है कि नया फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच में हो सकता है और अधिकतर अनुमान 2.28 पर टिके हुए हैं। नए पे फिक्सेशन से पहले डीए को बेसिक मर्ज किया जाएगा, यह सामान्य प्रक्रिया है। अगर किसी कर्मचारी का मौजूदा बेसिक है 18,000 तो डीए आदि जोड़कर उसकी ग्रॉस सैलरी लगभग 35,000 होती है। अगर 34 की बढ़ोतरी आती है तो नई ग्रॉस सैलरी लगभग 46,900 प्रति माह होगी, यानी 11,900 प्रति माह की बढ़ोतरी। तो कितना एरियर मिलेगा। अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिश जनवरी 2028 से लागू हो तो उन्होंने जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा, तो कर्मचारी को 24 महीने का एरियर मिलेगा। मासिक बढ़ोतरी 11,900, अवधि 24 महीने, कुल एरियर 2,85,000 मिल सकता है। इसका मतलब है कि न्यूनतम बेसिक पे कर्मचारियों के करीब 2.80,000 या 3 लाख एरियर मिल सकता है। उच्च पे लेवल यह रकम कई गुना ज्यादा हो सकती है जिनका सैलरी बहुत ज्यादा है। एरियर क्यों महत्वपूर्ण होता है। हर पे कमीशन में एरियर कर्मचारियों के लिए बड़ा आर्थिक लाभ होता है। 7वें वेतन आयोग में भी कर्मचारियों को अच्छी खासी एक मुश्त रकम मिली थी, इसीलिए भले सिफारिश देर से लागू हो लेकिन बैकडेट एरियर उस देरी का फायदा दे देता है। 8वें वेतन आयोग किन चीजों की समीक्षा करेगा। 8वें वेतन आयोग का दायरा काफी व्यापक है। यह सिर्फ बेसिक पे बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि एचआरए, अन्य भत्तों, पेंशन और डीएनएस रिलीफ, ग्रेजुएटी व रिटायरमेंट लाभ, साथ ही इंसेंटिव स्ट्रक्चर जैसी प्रमुख नीतियों की भी समीक्षा करेगा। इन सभी बदलावों का अंतिम फैसला सरकार तभी करेगी जब आयोग अपनी रिपोर्ट सौंप देगा और उस पर विस्तृत मूल्यांकन पूरा हो जाएगा। अब कर्मचारियों को किन बातों पर नजर रखनी है। फिटमेंट फैक्टर। आयोग अपनी रिपोर्ट के अंतिम फिटमेंट फैक्टर को सुझाता है क्योंकि इसी से वेतन की बढ़ोतरी असली गणना तय होती है। लागू होने की तारीख। सरकार सिफारिश से किस तारीख से लागू करती है, तुरंत या बैक डेट से, यह एरियर की पूरी गणना बदल देगा। बजट आवंटन। केंद्रीय बजट में वेतन बदलाव और एरियर भुगतान के लिए कितनी राशि रखी जाती है, यह सरकार की तैयारी और प्राथमिकता को दिखाता है। डीए रिसेट। नए सैलरी स्ट्रक्चर में महंगाई भत्ता को किस तरह मर्ज या रिसेट किया जाएगा, क्योंकि इससे बेसिक पे कुल सैलरी स्ट्रक्चर पर सीधा असर पड़ता है। दोस्तों कैसे लगी जानकारी कमेंट में जरूर बताएं। कोई भी सवाल हो कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करें अपने चैनल द रियल रिपोर्ट।